अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IM TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट नूर मुजद्दद। तुर्की को शिद्दत से 2023 का इंतज़ार है, जबकि मगरबी कुव्वतें ख़ुसूसन अमरीका इससे बेहद खौफज़दा है। ऐसा क्या होने वाला है? तुर्की 2023 को खुशामदीद कहने के लिए क्यों बेताब है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर हम 2023 से पूरे 100 साल पीछे जाएं, यानी कि 1923 में, तो 1923 के बारे में कहा जाता है कि यह साल सयाह साल था। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 1923 को सयाह साल इसलिए भी कहा जाता है कि जदीद जमहूरी तुर्क बानी कमाल अतातुर्क ने इस साल एक माहिदे पर दस्तखत किया जिसे ट्रीटी ऑफ लाजान भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के इलाके लाजान में यह माहिदा तय पाया। इस मुनासबत से इसको लाजान एग्रीमेंट कहा जाता है। इस माहिदे के बाद सल्तनत उस्मानिया का शराजा बिखर गया। यह माहिदा 100 साल पर मुहित था जो 2023 में ख़त्म होने वाला है। अब बात करते हैं इस माहिदे की कि इस माहिदे में क्या तय पाया गया। लाजान जंग अजीम अव्वल के फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया जो कि सल्तनत उस्मानिया के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुके थे। इस मामले में ऐसी जालिमाना शराइत रखी गई जिसने तुर्की के हाथ पांव बांध के रख दिए। माहिदा लाजान की पहली शर्त की तरफ आते हैं। उसकी शर्त यह थी कि सल्तनत उस्मानिया खत्म कर दी जाएगी, एक सेकुलर रियासत कायम की जाएगी। अभी यहाँ के खलीफा यानी कि उस वक्त के सुल्तान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और इसके सारे असासे जब्त कर लिए जाएंगे। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया जो कि 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई थी, उसको कंट्रोल भी खत्म कर दिया जाएगा और तमाम तर असासे इसके जब्त कर लिए जाएंगे। अब दूसरी शर्त क्या रखी गई? दूसरी शर्त यह रखी गई कि तुर्की अपनी ही सरजमीन से मादनियात नहीं निकाल सकेगा। तुर्की में तेल के ज़खायर मौजूद हैं, वो अपनी ही सरजमीन पर ड्रिलिंग नहीं कर सकेगा। अपनी ज़रूरियत का तमाम तर पेट्रोल वो इंपोर्ट करेगा और इसी बात का पाबंद होगा। तुर्की की इकॉनमी का सबसे बड़ा नुकसान इस शर्त की वजह से हुआ। तीसरे नंबर पर तुर्की की मईशत का सबसे बड़ा धचका देने वाली ये शर्त तुर्की का समुंदर जो कि बास्फोरस के नाम से जाना जाता है। बास्फोरस दुनिया में तिजारत के लिहाज से रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इस कानून के तहत बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की से गुजरने वाले किसी भी किस्म के बहरी जहाज से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मगरबी कुव्वतों के दबाव में आकर कमाल अतातुर्क ने इस माहिदे पर दस्तखत कर दी, जिसके बाद तुर्की मफलूज होकर रह गई। यह माहिदा 1923 में तय पाया और 100 साल तक इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। 2023 में तुर्की इस माहिदे से दस्तबरदार हो जाएगा। तुर्क सदर तैयब रजब उर्दगान मुतअद्दिद बार अपनी तकारीर में बता चुके हैं, दोहरा चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इस माहिदे के खत्म होने के बाद यानी कि 2023 में तुर्की क्या करेगा? तुर्की अपनी ही सरजमीन से मादनियात निकालेगा, ड्रिलिंग करेगा, पेट्रोल खरीदने की बजाय खुद कफील बनेगा। तुर्की एक मंसूबे के तहत नहर खोदेगा जो बहरे अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगा। तुर्की बास्फोरस से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों से टैक्स भी वसूल करेगा। नाज़रीन, आप समझ ही गए होंगे तुर्की 2023 का इतनी शिद्दत से क्यों इंतजार कर रहा है और मगरबी कुव्वतों के पेट में मड़ोड़ क्यों उठ रही। मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतें इस माहिदे के खत्म होने से पहले तुर्की को बर्बाद कर देना चाहती हैं। आपको याद होगा कि तुर्क सदर तैयब रजब उर्दगान की हुकूमत के खिलाफ एक बगावत हुई थी, वो भी इन्हीं साजिशों का नतीजा थी। अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि तैयब उर्दगान अब क्या करने वाला है। सबसे पहले तो तमाम मुस्लिम कुव्वतों को इकट्ठा किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म। आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा। इस जैसे ड्रामे में 13वीं सदी के किरदारों से रोशनास करवाया गया है। 40 से ज़ायद जुबानों में से डब किया गया है। पाकिस्तान में ये बेहद मकबूल हुआ है। इस ड्रामे को तुर्की का सॉफ्ट एटम बम भी कहा जाता है। तुर्की अपने ड्रामों से मुसलमानों को यह रोशनास करवाना चाहता है कि इनके इस्लाफ की रवायात क्या हैं, इनके इक़दार क्या हैं, मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम कैसे हासिल कर सकते हैं। इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि अपने खोए हुए मुकाम को कैसे हासिल किया जाए। अब माहिदा लाजान के बाद मुस्लिम उम्मत मुत्तहिद होने का हक बहा रखती है और खिलाफत कायम करने के लिए जद्दोजहद भी शुरू कर सकती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए IM TV और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।